नमस्कार दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कैलेंडर के कुछ बेसिक पॉइंटों के विषय में। जैसे कैलेंडर में कुछ बेसिक पॉइंटों के विषय में देखा, जैसे लीप वर्ष पहचानना, साधारण वर्ष पहचानना तथा शताब्दी लीप वर्ष तथा साधारण शताब्दी वर्षों को पहचानना हमने सीखा था। ठीक है, जैसे देखिए इसे दिया गया हमें 2016, 2003, 1600, 1300। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए पहचानते हैं देखते हैं कौन सा शताब्दी वर्ष है, कौन लीप वर्ष है, कौन साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, इसे देखिए ये क्या है, यह लीप वर्ष है। लास्ट के हम 2 अंक देखते हैं। लीप वर्ष में हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं। लास्ट का 2 अंक 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। तो यह कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है, यह लीप वर्ष है। जैसे और एग्जाम्पल इसके देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, 2012 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष पहचानने के लिए क्या होता है, साधारण वर्षों में यदि हम इसे 4 से भाग देते हैं तो यदि 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो यह साधारण वर्ष होता है। जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो जाएगा कितना, 2011, 2015, 2023, 2031। ठीक है, डाटा इसी प्रकार आते जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखिए क्या है, यह क्या है, यह शताब्दी लीप वर्ष है। क्या है? शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्षों में हम लास्ट के 2 अंक देख, मतलब लास्ट में 2 अंक 0 आता है। शताब्दी लीप वर्षों में लास्ट में 2 0 आता है तो हम 400 से भाग करते हैं। शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं। ठीक है, यदि 400 से पूरा पूरा भाग देते हैं, यदि पूरा पूरा कट जाता है तो यह शताब्दी लीप वर्ष होता है। तो यह पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, 4 से 16 कट जा रहा है पूरा पूरा, तो यह क्या, शताब्दी लीप वर्ष है। इसे अदर और एग्जांपल इसका देखते हैं हम। इससे हो जाएगा क्या, 2000 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी एग्जांपल है इसके। जैसे इसमें देखिए क्या है, ये साधारण, ये क्या है, शताब्दी लीप वर्ष। ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। क्या क्या है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्षों में क्या होता है, साधारण शताब्दी वर्ष। ये क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, शताब्दी वर्षों में हम किससे भाग देते हैं, 4 से। देखिए यह 4 से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो यह शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो क्या हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे हम और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे दिया गया है 1100 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 700 हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, ये साधारण शताब्दी वर्ष है। लीप वर्षों में हम 4 से भाग देते हैं। शताब्दी लीप वर्षों में, शताब्दी वर्षों में हम 400 से भाग देते हैं। साधारण वर्षों में 4 से भाग देकर लीप वर्ष ज्ञात करते हैं तथा शताब्दी वर्षों में हम 400 से भाग देकर लीप वर्ष ज्ञात करते हैं। ठीक है, इतना हमने सीख लिया। और देखिए हम क्या देखे थे, उसमें विषम दिनों की संख्या निकालना सीखे थे। ठीक है, पिछली वीडियो में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। जैसे दिया गया है, जैसे हमें दिया गया 100 दिनों में विषम दिन होंगे। क्या होंगे, 100 दिनों में विषम दिन होंगे। ठीक है, तो विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो 100 को हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7, बचेगा कितना, 3, फिर एक 0 आएगा। ठीक है, तो फिर अब देखिए भाग देंगे इसमें, 7 चौक 28, 7 चौक
28, क्या इतना आ जाएगा 28, शेष कितना आया 2, तो विषम दिन कितना आ गया 2, तो विषम दिन कितना आया, विषम दिन कितना आ गया 2। 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है 2 है, ठीक है। जैसे हमसे और कोई पूछ लेता है, जैसे पूछ लिया 73 दिनों में विषम दिन होंगे, ठीक है। तो 73 को हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, ठीक है। जब 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 दहा में 70, कितनी बार 10 बार गया, 7 दहा 70, तो ये कट गया, कितना आ गया शेष, शेष 3 आ गया। तो 3 क्या आ गया, 3 विषम दिन आ गए, ठीक है। ऑड डेज विषम दिन, ठीक है। विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई 3। जैसे आपको दिया गया 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या, 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या, 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भाग देंगे कितना होगा, 7 पचे 35, क्या होगा 5 बार जाएगा, 7 पचे 35, घटाने पर कितना आया 1 और 5 हो गया 15, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 14, घटाने पर कितना आया, ठीक है। जो यहाँ होता है, जो नीचे बचता है वही शेष होता है, तो शेष कितना होगा, शेष 1, शेष को हम विषम दिन भी लिखते हैं, ठीक है। शेष को विषम दिन भी कहते हैं। यहाँ जो आता है वह सप्ताह होता है, क्या होता है, सप्ताह होता है, ठीक है। तो 365 दिनों में 52 सप्ताह होते हैं, एक शेष दिन होता है, ठीक है। और 366 दिनों में 52 सप्ताह होते हैं, 2 शेष दिन होते हैं, 2 शेष दिन होते हैं, ठीक है। इतना हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, ठीक है। इसे आगे देखते हैं आज हमने कुछ और भी पॉइंट देखा, जैसे देखा था 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, ठीक है। 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी आती है, कितनी बार आती है, ठीक है। तो 100 वर्षों में हम चेक करेंगे लीप ईयर कितना होता है। लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। जब इसमें 4 से भाग देंगे तो देखिए 25 आएगा। तो 400 में हम 100 में 25 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 100 जो है 100वां वर्ष जो है या क्या है, या शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्षों में हम सब 400 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 99 से हम 99 में तोड़ेंगे, ठीक है। 99 प्लस 100वां वर्ष, कौन सा वर्ष, 100वां वाला, ठीक है। तो 99 में जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24। 24 क्या आएगा, 24 लीप वर्ष आएगा, क्या आएगा लीप ईयर। तो साधारण वर्ष कितना हो जाएगा 76, 76 हो जाएगा, क्योंकि 100वां वर्ष जो है वह एक साधारण वर्ष में आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे तो 76 साधारण वर्ष होंगे। या कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। या कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, तो लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, और साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, ठीक है। इसे देखिए, एक मिनट
यहाँ हमें क्या क्या करना है, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 24 बार आएगी। तो यहाँ जो लीप वर्ष है उसी में तो फरवरी आएगी, तो 24 फरवरी कितनी बार आएगी, लीप 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 24 बार आएगी। ठीक है, तो 29 फरवरी कितनी बार, 24 बार। इसी प्रकार आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। ठीक है, तो 100 वर्षों में 24 बार, तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो 24 गुणे 4 कर देंगे, प्लस देखिए 400वां वर्ष जो है, 400वां वर्ष है वह क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो 400 में हम 400 से भाग देंगे, ठीक, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्लस 1 ऐड कर देते हैं, प्लस 1 ऐड कर देते हैं, तो इसे गुणा करेंगे कितना आएगा, 96 आएगा, प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 97। तो 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो 24 बार आती है, और 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 97 बार आती है। ठीक है, इसे हमने पॉइंट बनाकर लिखा था। ठीक है, तो हमें इसके आगे हम देखते हैं, चल पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं। 100 हो गया, 400 वर्ष या 100 वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, इसे देखते हैं, तो 29 फरवरी लिखते हैं। ठीक है, 29 फरवरी कितनी बार आया, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आया था, 24 बार। 400 वर्षों में कितनी बार आया था, 97 बार आया था। ठीक है, अभी बार यह पॉइंटों में हमसे जल्द पूछ लेता है, ठीक, 1 नंबर पे अभी बार पॉइंट में पूछ लेता है। अब हम देखते हैं, अब तक 29 फरवरी चेक करते थे, अब हम चेक करेंगे 29 तारीख कितनी बार आता है। ठीक है, अब लिखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट है 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। ठीक है, अब लिखेंगे 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। ठीक है, 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, तो 100 में चेक करेंगे कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। 24 क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं, और 76 साधारण वर्ष होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लीप वर्षों में क्या होता है। 24 लीप वर्ष हो गया था, 76 साधारण वर्ष हो गए हैं। ठीक है, 24 लीप वर्ष था, 76 साधारण वर्ष हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं लीप वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। लीप वर्षों में 29 तारीख 12 बार आती है, क्योंकि फरवरी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें फरवरी शामिल होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो ठीक है, तो 24 में 12 से गुणा करेंगे, और 76 में, इसमें फरवरी साधारण वर्षों में फरवरी 29 की शामिल नहीं होती, तो हमें 29 तारीख देखना है ना। तो यहाँ पर देखिए फरवरी 29 की शामिल नहीं होती है 76 में, फरवरी इसमें 28 की होती है। तो यहाँ हम किससे गुणा करेंगे, 11 से करेंगे। ठीक है, तो हम इसे 12 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 के 8 आ जाएगा, हाथ आवा 4 आ गया, और 12 दूनी 24, 24 यार कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इसके 11 से गुणा करेंगे क्या होगा, 11 6 के 66 हो जाएगा, शेष हाथ कितना आया, 6 आया, और 11 7 77 77 और 7 6 13 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो हमें निकल जाएगा 29 तारीख कितनी बार आता है। ठीक है, तो 28 36 प्लस 288। ठीक है, तो इसे हम जोड़ेंगे कितना होगा, 8 6 14 के 4 होगा, हाथ आवा 1, और 8 3 11, 11 1 12 के 2, हाथ आवा 1, तो फिर 8 2 इधर से 11। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 11 24, तो कितना हो जाएगा, 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 24 बार आएगी। 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 24 बार आएगी। इसी प्रकार एक और पूछता है हमसे, इसी प्रकार पूछता है 400 वर्षों में। ठीक है, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। ठीक है, तो 100 वर्षों में हमने चेक किया था कितनी बार आया था, 100 वर्षों में
100 वर्षों में आया था कितना, 1124 बार आया था। ठीक है, 1124 आया, 1124। तो 200 वर्षों में, दूसरे 200 वर्षों में जिसे कितना आएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा, 1124 आएगा। तो 300 वर्षों में कितना आएगा, 1124 आएगा। फिर 400 वर्षों में कितना आएगा, 1124 प्लस 1, क्योंकि 400 जो है ये भी एक, यह क्या है, शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक, क्या है, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष में याद करने के लिए क्या करते हैं, 400 से भाग करते हैं, कितना आ जाएगा, 1, यही 1 है। ठीक है, तो इसे देखिए हम गुणा करके जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1124 गुणे 4 करके +1 कर देंगे। ठीक है, +1 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 के 6, हाथ हवा 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, और +1 को हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ, 44 97। ठीक है, कितना हो जाएगा, 97। इसे हम पॉइंटों में बनाकर लिख लेते हैं। जैसे इसे हम पॉइंट में लिख लेते हैं। इसे देखिए, यहाँ लिखेंगे 100 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 400 वर्ष। क्या लिखेंगे, 400 वर्ष। ठीक है, इसे 20 से डिवाइड करेंगे ऐसे। अब यहाँ लिखेंगे 29 फरवरी। क्या लिखेंगे, 29 फरवरी। यहाँ लिखेंगे 29 तारीख, 29 तारीख। ठीक है, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 24 बार आती है। ठीक है, और 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 97 बार आती है। कितनी बार, 97 बार। 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, 1124 बार आती है। ठीक है, 1124 बार आती है। और 400 वर्षों में कितनी बार आती है, 44 97 बार आती है। ठीक है, इसे हम पॉइंट में बनाकर लिख लेते हैं। ठीक है, डिब्बे में बंद कर लेते हैं। नोट है, बताइएगा। ठीक है, हम इसे इरेज करते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं। अब कुछ पॉइंट को लिखते हैं, जैसे देखिए नोट पॉइंट। क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, नोट नंबर 1, एक साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त भी होता है। एक साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। एक साधारण वर्ष जिस वार को, एक साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त भी होता है। इसे कहने का मतलब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। इसे कहा गया 1 जनवरी 2005 को क्या है, सोमवार है। कहा जा रहा है 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार ही होगा। क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक है, एक साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। कहने का मतलब 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को सोमवार ही होगा। ठीक है, इसे देखिए, इसे हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो साधारण वर्ष कितने का होता है, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। ठीक है, तो 365 में हम 7 से भाग देते हैं तो शेष कितना आता है, शेष कितना आएगा, शेष 1 बचता है। शेष कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, इसे देखिए, इसे हम दिनों से देखते हैं। जैसे दिया गया है